आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे क्लास 10th या 12th की बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको याद करने की आवश्यकता पड़ती है। बिना याद किए आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। यानी याद करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करते हैं या फिर आप सबसे पुरानी टेक्निक को यूज़ करते हैं और रट्टा लगाते हैं। देखिए, रट्टा लगाने से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर रटते हैं तो अधिक दिनों तक उसे याद नहीं रख सकते हैं और रटने से आप कभी भी 100% याद नहीं कर पाते हैं। और रटने में और एक चीज़ होता है कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो रटना बंद करें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आप किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, आप जब भी किसी चैप्टर को याद करना चाहते हैं तो उस चैप्टर को याद करने से पहले आपको उस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेना चाहिए तथा उस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेना चाहिए जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उसके बाद आप उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। एक चैप्टर में सब कुछ याद करने लायक नहीं होता है। यानी उस चैप्टर में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही याद करना है। आपको उस चैप्टर से संबंधित एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को ही याद करना है। याद करने के लिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। याद करने के लिए आपको उस चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। आपको उसको लेकर एक एक लाइन को बार बार रिपीट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है याद भी नहीं होगा और समय अधिक लगेगा। तो समय को बचाने के लिए आपसे 3 से 4 बार सिर्फ पढ़ें और पढ़ने के बाद तो उसको जो है दिमाग में आप जो है याद करने की कोशिश करें। आते हैं ट्रिक नंबर 2। देखिए, इसमें आपको याद करने के ये जो है ट्रिक नंबर 2 में एक चैप्टर में सब कुछ जो है याद करने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें से सिलेक्टेड पार्ट ही आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। जो आपके काम लायक है उसे आप अंडरलाइन करें। एक पेन लें और या मार्कर लें और उससे अपने बुक में जो है अंडरलाइन करें और उस अंडरलाइन को ही आप याद करें और उस अंडरलाइन को एक बार देख लें और उसे याद करने की कोशिश करें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आपके दिमाग में सब कुछ एक बार में नहीं आएगा, उसमें से आप कुछ चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके दिमाग की पावर बढ़ेगी और याद करने की क्षमता बढ़ेगी और आप उसको अच्छी तरीके से अधिक दिनों तक याद कर रख सकते हैं। और एक काम और आप कर सकते हैं, उस चैप्टर को आप 3 से 4 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद एक शॉर्ट समरी बनाएं और उस शॉर्ट समरी को ही आप पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप उस शॉर्ट समरी को देखिएगा या फिर उसमें से कुछ ट्रिकी पॉइंट को देखिएगा तो जैसे ही आप देखिएगा आपको पूरा चैप्टर जो है याद आ जाएगा। अब आते हैं याद करने के ट्रिक में। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 यह कहता है कि जब हम कुछ भी याद करते हैं तो उसमें से 100% जो है हमें याद उस समय तो हो जाता है, लेकिन जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो लगता है कि कुछ भी याद ही नहीं है, क्या लिखे। ये स्थिति इसलिए होती है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को याद करते हैं तो उस टाइम तो याद होता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं। अगर आज किसी क्वेश्चन को हम लोग याद किए और उसी क्वेश्चन को अगर 1 महीने बाद पूछा जाए तो 80% उसमें से चीज़ जो है हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को याद करने के लिए आपको रिविज़न की आवश्यकता पड़ेगी और रिविज़न करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह में आपको उस चीज़ को रिवीजन करें और याद किए हुई चीज़ को एक दिन बाद, पहले 1 दिन बाद उसका रिवीजन करें, उसके बाद फिर 3 दिन बाद उसका रिवीजन करें, उसके बाद फिर 7 दिन बाद रिवीजन करें और उसके बाद 15 दिन बाद रिवीजन करें। इस तरह से अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो वह जो है आपको जीवन भर याद रहेगा। देखिए, ये जो है याद करने का एक टेक्निक है। इस टेक्निक से अगर आप याद करते हैं तो किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, आप नीट, आईआईटी, इस तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप जो है उसमें आप रट्टा लगाते हो तो रट्टा लगाने से आप जो है अधिक दिनों तक याद नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में हो सकता है कि आप भूल जाएं। तो ऐसी स्थिति में आपको
चाहिए कि इन सारे ट्रिक का प्रयोग करें और इसके बाद ही जो है याद करें, जिससे आप जो है अधिक दिनों तक याद कर कर रखें और आपको वह जीवन भर याद रहे। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।